हाय डिवाइन सोल्स, कैसे हैं आप सब। आज जिस टॉपिक में मैं बात करने वाली हूँ, अगर ये वीडियो आप तक पहुँचा है मीन्स डिवाइन चाहते हैं कि इस वीडियो को आप पूरा सुनें, क्योंकि आपके आसपास ये सारी चीज़ें हो ही रही होगी। ऐसी कोई भी डीएफ यहाँ पे नहीं है जिनके आसपास ये चीज़ें नहीं हो रही होगी। आपके रिलेटिव में हो सकता है, आपके फ्रेंड सर्कल में, या आपके आसपास कोई है ऐसा पर्सन जिनके घरों पे ये सारी चीज़ें हो रही हैं। तो इसे आपको जानना ज़रूरी है, क्योंकि आप ही इसे ठीक कर सकते हैं। तो किस टॉपिक के बारे में मैं बात करने वाली हूँ आपसे, क्या आप लोगों ने ये ध्यान दिया है या आप लोगों के मन में ये कभी क्वेश्चन आता है कि अभी इस टाइम इतने ज़्यादा ऑटिस्टिक और एडीएचडी के चिल्ड्रन क्यों आ रहे हैं, इनका बर्थ क्यों हो रहा है। आप लोग जानते भी होंगे कि एडीएचडी और ऑटिज्म के बच्चे होते कैसे हैं। अगर नहीं भी पता होगा तो प्लीज़ गूगल में सर्च करिए, यूट्यूब पे देखिए, क्योंकि आसपास ऐसे बच्चे हो सकते हैं जिसके बारे में आपको नॉलेज नहीं होगी। लेकिन अगर आपको ये पता चलता है कि वो बच्चे ऑटिज्म या एडीएचडी या कोई भी मेंटल डिसऑर्डर है, तो उसे आप ही ठीक कर सकते हो। किस तरीके से करना है मैं आपको पूरी तरीके से गाइड करूँगी, बट आप पूरा वीडियो ज़रूर सुनें। अभी के टाइम इन बच्चों का इतना जन्म हो रहा है, और वो क्यों हो रहा है पहले तो आप इसके बारे में जानें। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हमारे आसपास बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो रही हैं जो नहीं होना चाहिए। लाइक इतना ज़्यादा रेडिएशन हो गया, हर एक खाने में, फूड में केमिकल्स मिला रहे हैं, या हम हर छोटी से छोटी चीज़ों के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ों का यूज़ कर रहे हैं। कहीं ना कहीं हम मशीनों पर डिपेंड हो रहे हैं हर चीज़ों के लिए। और ये सब चीज़ें क्यों हो रही है? स्मार्ट सिटी बनाया जा रहा है, बहुत सारे ट्री को कट करके, जंगलों को जला के स्मार्ट सिटी बनाना है, ये करना है, वो करना है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी की जा रही है जो हमें हार्म कर रही है। लोगों को पता नहीं है। लोग सोचते हैं कि हम कहीं ना कहीं ग्रो कर रहे हैं, बट ये चीज़ें आप लोगों के लिए कितनी हार्मफुल है ये आप लोगों को अंदाज़ा भी नहीं है। और इसीलिए इस टाइम आप लोग देखते भी होंगे, सबसे ज़्यादा नी प्रॉब्लम हो गया, बैक पेन हो गया, शोल्डर पेन हो गया। मतलब हर एक घर पे उनके लोअर चक्रास को ही ब्लॉक्ड कर दिया गया है, क्योंकि जो लोअर चक्रा होते हैं हमारे, कहीं ना कहीं ये हमारे मसल्स को और नी को, ये जो शोल्डर हो गया और पैरों में दर्द, ये सारी चीज़ों को बताता है। अगर आपका रूट चक्रा ब्लॉक्ड है तो आपको पैरों में दर्द या घुटने में दर्द, मसल्स पेन, शोल्डर, इन जगह में प्रॉब्लम होनी ही होनी है। तो इनका काम क्या है? जो भी अभी ये सारी चीज़ें हो रही ना आपके आसपास, वो जानबूझकर की जा रही है। जैसे कि मैंने अपने पहले कई वीडियो में आप लोगों से डिस्कस किया है कि इतने सारे लोगों के माइंड को हाईजैक किया गया है ताकि हम आगे ग्रो करें, बट जो चीज़ें नेचर के खिलाफ है उसको करके हम आगे बढ़ रहे हैं, तो उसका तो हमें कहीं ना कहीं नुकसान देखने के लिए मिलेगा। और यही सब चीज़ें हो रही है कि अभी इस टाइम कैंसर तो एकदम आम बीमारी बन गई है। मतलब हर एक किसी को कैंसर होना और पेन होना, आप कितना भी मेडिसिन लो, कितना भी ट्रीटमेंट लो, कहीं से भी कुछ भी असर नहीं हो रहा है। तो ये सब चीज़ होनी ही है अगर हम नेचर को नुकसान पहुंचाएंगे। और बहुत सारी इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ों का हम यूज़ कर रहे हैं, आसपास बहुत सारा रेडिएशन है, फूड पे भी केमिकल्स भरे पड़े हुए हैं। हम किसी पर ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं कि ये वेजिटेबल सही होगा। एक दिन में इतना छोटा वेजिटेबल कैसे वो बड़ा हो सकता है? कहीं ना कहीं उसे केमिकल दे दे के इतना बड़ा किया जा रहा है, उसे बेचा जा रहा है। वो भी खाते हैं सब कुछ, बट कहीं ना कहीं उनके भी माइंड को हाईजैक कर लिया गया है कि आप इस तरीके से ये काम करो तो आपकी ग्रोथ होगी, आपको पैसे जल्दी मिलेंगे। क्योंकि इन्हीं सारी चीज़ों को बड़ा करने में बहुत टाइम लगता है। बट आप ये देखो कि एक दिन में इतनी छोटी जो लौकी होती है वो अचानक से इतनी बड़ी कैसे हो जाती है, गोभी इतनी बड़ी कैसे हो जाती है। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो मिलावटें की जा रही है ना। तो इन्हीं सारी चीज़ों के लिए
हमारे सोल्जर्स तो आएंगे ही ना। और सोल्जर्स है कौन? जो ADHD और ऑटिज्म और जो भी मेंटल डिसऑर्डर से अभी सफ़र कर रहे हैं, वो हमारे सोल्जर हैं। क्योंकि आने वाले टाइम पे जब हम यहाँ से जाएंगे तो पूरे अर्थ को कौन संभालेगा? यही सारे सोल्जर। और इसी वजह से अभी इस टाइम बहुत ज़्यादा ऑटिज्म हो गए, ADHD के बच्चे आप हर जगह देख पा रहे होंगे। आप कहीं पर भी थेरेपिस्ट के पास जाओ या किसी क्लिनिक के पास जाओ जहाँ पे ये थेरेपी होती है, वहाँ पे इतने बच्चे आपको मिलेंगे कि आप काउंट तक नहीं कर पाओगे। आप खुद ही देख सकते हो अपने आसपास, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया कि आपसे कोई ना कोई कनेक्ट होगा जिनके घर पे ये बच्चा होगा। और देखिए कि किस तरीके से उनकी ग्रोथ हो रही है। जो ये बच्चे होते हैं ना, इतना ज़्यादा कनेक्ट होते हैं डिवाइन से, इतने ज़्यादा ये अवेयर रहते हैं सारी चीज़ों के लिए, और बहुत ज़्यादा ये सेंसिटिव होते हैं एनर्जीज़ के लिए। और इसीलिए ये बहुत लोगों से घुल मिल नहीं पाते हैं और सभी लोगों से ये डिस्कनेक्ट फील कर पाते हैं। ना किसी से बात कर पाते हैं, ना आई कांटेक्ट कर पाते हैं, क्योंकि पता है 3D के लोग कैसे हैं। उनको बाखूबी पता होती है कि उनकी एनर्जी कैसी है। लेकिन जिनकी एनर्जी हाई होती है वो उन्हीं से कनेक्ट कर पाते हैं। और इसीलिए ये बच्चे बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअल भी होते हैं। आप इन बच्चों को देखोगे ना, आप नोटिस ज़रूर करना। अगर ये मुस्लिम होंगे तो ये मंदिर में जाके हाथ भी जोड़ लेंगे, अगर ये नॉन मुस्लिम है तो जाके ये दरगाह में माथा भी टेक लेंगे। ऐसे बच्चे होते हैं ये, मतलब इनको फ़र्क ही नहीं पड़ता। मैंने खुद देखा है, मेरा बच्चा खुद ADHD है, मतलब उसे माइल्ड है, बहुत ज़्यादा नहीं है। और मेरे बेटे की साइकिक पावर इतनी ज़्यादा तेज है कि अभी मैं भी कहीं ना कहीं उसके सामने नहीं खड़े हो पाऊँगी। मैं आपको एक दो एग्जांपल ज़रूर बताऊँगी, क्योंकि आपको ट्रस्ट होगा इन सारी चीज़ों के बारे में कि जो ऑटिज्म और जो ADHD के बच्चे होते हैं हाईली हाईली स्पिरिचुअल होते हैं। और मेरे बेटे की साइकिक पावर, इंट्यूशन पावर इतनी ज़्यादा तेज है। मैं आपको एग्जांपल बताती हूँ। जैसे कि आपके घर पे एक सिलेंडर रखा हुआ है, वो पूरा भरा हुआ रखा हुआ है, ठीक है। वो हमेशा से वहीं पर रहता है। जब भी कोई खाली सिलेंडर निकालते हो आप, तो वहाँ पे उस जगह पे वो खाली सिलेंडर आप रख देते हो, और जो भरा हुआ सिलेंडर रहता है आप उसे फिट कर देते हो गैस पे, ठीक है। तो ये कोई भी नहीं बता पाएगा कि ये सिलेंडर चेंज हुआ है अभी, क्योंकि जो भी सिलेंडर होते हैं कलर सबका सेम होता है। और ऐसा भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा नया था और एक पुराना था तो उससे भी अंदाज़ा लगा सकते हैं, बिल्कुल भी नहीं, सेम टू सेम। और ये आज की बात नहीं है, ये हमेशा होते आया है कि अगर हमारे घर पे सिलेंडर चेंज हुआ है, मेरा बेटा अगर स्कूल भी गया है, सो भी रहा है, अगर उस दौरान सिलेंडर चेंज हुआ है, उस जगह से हटकर एक खाली सिलेंडर रख दिया गया है, उससे भी उसे पता चल जाता है कि सिलेंडर आज चेंज हुआ है। मतलब वो अपनी जगह से हिला नहीं है, जैसे कि जैसे ही रखा है। जो एक भरा सिलेंडर रखा था, एक फुल सिलेंडर रखा था, वो खाली सिलेंडर भी सेम पोजीशन पे रखा हुआ है। फिर भी उसे कैसे पता चल रहा है, ये तो हम भी नहीं गेस कर सकते हैं ना, या बोल सकते हैं कि अभी ये सिलेंडर चेंज हुआ है, कोई नहीं बता सकता। अगर आप थोड़े टाइम के लिए बाहर जाओ या सो जाओ, उस दौरान अगर आपके घर का सिलेंडर चेंज होता है और वहाँ से हट जाता है, दूसरा सिलेंडर आके वहाँ पे रखा जाता है, तो आपको कैसे पता चल जाएगा कि वो सिलेंडर चेंज हो गया है? कहीं ना कहीं इतनी ज़्यादा उनके अंदर साइकिक पावर होती है कि वो तुरंत उनको फील हो जाता है कि कहीं ना कहीं ये चेंज हुआ है। और जब ये चीज़ मेरा बेटा मुझे बोलता है ना, मैं खुद कुछ टाइम के लिए एकदम शॉक्ड हो जाती हूँ कि ये चीज़ तो मैं भी नहीं कर सकती हूँ। बट इस चीज़ के लिए मैं यूनिवर्स को हमेशा थैंक यू बोलती हूँ कि उसके अंदर इतनी पावर है जो धीरे धीरे अब मुझे समझ आ रही है। अभी तो वो बहुत ही छोटा है, ठीक है, बड़े होते तक तो बहुत सारी चीज़ें रिवील भी होगी। और मैं एक एग्ज़ाम्पल बताऊंगी। अभी कुछ दिनों की पहले की बात है, मैं उसे पढ़ा रही थी और मैं ऐसी चेयर में बैठी थी, लेकिन मुझे वहाँ बैठना नहीं था। मैंने सिर्फ मन ही मन में सोचा उस बात को कि मुझे यहाँ नहीं बैठना, मुझे इस चेयर पे बैठना जहाँ पे मेरा बेटा बैठता है, ठीक है। और मैंने उसको बोला भी नहीं कि तुम यहाँ आके बैठ जाओ, मुझे वहाँ बैठना है। सडन
1 मिनट हुआ होगा, उसने खुद मुझे बोल दिया कि आप यहाँ पे बैठो और मुझे वहाँ पे बैठना है। तो ये भी सुन के मैं बहुत शॉक्ड हुई। इससे भी मैं आप लोगों को एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगी। मतलब मैं सिर्फ बता सकती हूँ कि ये सारी चीज़ें होती ही है। जो ये बच्चे होते हैं ना, बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअल होते हैं, डिवाइन से कनेक्ट होते हैं। वैसे तो सारे लोग डिवाइन से कनेक्ट होते हैं, बट जो ये बच्चे होते हैं ना, बहुत ही स्पेशल होते हैं। इसीलिए इनको कहा गया है स्पेशल चाइल्ड। और अगर आपके पास है ऐसे बच्चे, आपके आसपास है कोई ऐसा बच्चा, तो प्लीज़ मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप उनको सेव करो, क्योंकि उनके आसपास बहुत ही ज़्यादा निगेटिविटी है। उन पर डेली अटैक्स हो रहे हैं स्कूलों में, आसपास के बच्चों के थ्रू, और कहीं न कहीं उनके घर पे जो फैमिली मेंबर हैं, आसपास के लोग जो हैं, उन पर अटैक्स कर रहे हैं, कुछ न कुछ बोल रहे हैं, गॉसिप कर रहे हैं। तो इससे ना उन बच्चों की एनर्जी लो हो रही है। तो अगर आपके पास है ऐसे बच्चे, आसपास है कोई, तो प्लीज़ उनके पेरेंट्स को समझाइए, उनको गाइड करिए कि कैसे इन बच्चों को ट्रीट करना है, क्योंकि ये फ्यूचर है हमारा, ये सोल्जर्स हैं। ये कोई ऐसे ही दूसरों की बातों को सुनने के लिए नहीं आए हैं, ये हमसे भी बड़ा मिशन लेके आए हैं यहाँ पे। हमारी जहाँ पे सोच नहीं जाती है, वो वहाँ तक जा चुके हैं अभी से ही। तो इस बात को आप लोग समझो, उनको गाइड करो, और देखो आप लोग उनको वॉच करो उन बच्चों को कि कैसे उनकी ग्रोथ हो रही है, कहाँ पे उनका इंटरेस्ट जा रहा है। तो उनके पेरेंट्स को बोलो, जहाँ पे भी इनका इंटरेस्ट जाता है, जो भी इनकी क्रिएटिविटी है, उनको जाने दो, उनको रोको मत, क्योंकि वहीं से इनकी ग्रोथ होगी, वहीं से इनका मिशन स्टार्ट होगा। तो यही कारण है कि अभी इस टाइम इन बच्चों का ज़्यादा जन्म हो रहा है। पहले हमने कभी भी नहीं सुना था कि क्या ऑटिज्म होता है, क्या एडीएचडी होता है, कुछ भी नॉलेज नहीं था। बट अब ये चीज़ें बाहर आ रही है, अब इन बच्चों का ज़्यादा जन्म हो रहा है। तो इसीलिए हो रहा है क्योंकि यूनिवर्स को सब पता है कि आने वाले टाइम पे क्या क्या चीज़ें होने वाली है। तो हम तो ऐसा नहीं है ना लाखों साल जिएंगे तो अपनी मदर अर्थ को सेव करके रखेंगे। हमको तो जाना ही है ना कुछ टाइम के बाद। तो इसीलिए ये बच्चे अब तैयार हो रहे हैं एक सोल्जर की तरह। तो आप लोगों का काम है इन बच्चों को सेव करना, इनके पेरेंट्स को गाइड करना, क्योंकि ये भी एक सोल पर्पस है आप लोगों का। क्योंकि जो जनरेशन अब आ रही है वो आम बच्चे नहीं रहेंगे। तो ये मतलब था कि अभी इन बच्चों का क्यों जन्म हो रहा है। हमारे आसपास बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो रही हैं जिसे हमें रोकना है। रोकने की कोशिश तो कर ही रहे हैं, बट अगर नहीं रुक रही है तो उनके लिए ये बच्चे तैयार हो रहे हैं। तो इन्हें हमें सेव करना है। आई होप आप लोगों को समझ आ रहा होगा कि मैं आप लोगों को क्या बोलना चाह रही हूँ और कैसे आपको काम करना है इन बच्चों के लिए। तो चलिए अब मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।